और इसी बीच जैसे ही मामला सामने आता है तो पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। 7वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों ने अपना हाथ काटा, लेकिन जब मामला सामने आया तो शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ प्रशासन भी हरकत में आ गया है। ये शासकीय माध्यमिक शाला दधा का मामला बताया जा रहा है, जहां पढ़ाई लिखाई के माहौल के बीच एक खतरनाक प्रवृत्ति पनपती हुई दिखाई दी है। यहाँ पर 7th और 8th क्लास के 35 छात्र छात्राओं ने ब्लेड से अपने हाथ को जानबूझकर जख्मी किया। देखिए, कट्स अपने हाथ काटे हैं। इनमें 21 छात्र बताए जा रहे हैं, 14 छात्राएं शामिल है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि बच्चे एक दूसरे को देखकर इस आत्मक्षति की नकल कर रहे थे, यानी कि एक घटना नहीं बल्कि कॉपी कैट बिहेवियर की तरफ फैलता चला गया। 35 बच्चों ने हाथ काटा है। पहले सवाल खड़ा हुआ था, क्या गेम है या फिर नशा या फिर कोई और वजह है, लेकिन कॉपी कैटिंग यहाँ पर की गई है। ये सर बच्चे लोग एक आध बच्चे जो काट लिए होंगे, है ना, स्टैंड के नाम से, उसको देख देख के छोटे बच्चे एक दूसरे को देख के सब अपने हाथ को काटे हैं, खरोच किए हैं, काटे नहीं हैं, मतलब खरोचे हैं। अब लगभग सभी बच्चों के बाएं हाथ में ही खरोच के निशान पाए गए हैं। लगभग 35 है सर, मिडिल स्कूल धारा है। कुछ 35 बच्चे हैं जिन्होंने अलग अलग टाइम पे अपने हाथों में निशान बनाए हैं। डीप कट्स नहीं है, सुपरफिशियल है। उसका हमने प्रारंभिक जांच भी कराया, अभी भी जांच चल रही है सभी पहलुओं पे। कोरियन गेम जैसा कोई मामला नहीं है, पुलिस उसमें उसका पतासाजी कर रही है और मोबाइल्स को भी पेरेंट्स के चेक किया गया है। ऐसा कोई मामला सामने निकल के नहीं आया। नहीं, नशे का एंगल नहीं है। पेरेंट्स से भी हमने बात किया है, काउंसलिंग की है। इसके अलावा बच्चों से भी बात किया है पर्सनली हमने, तो ऐसा नशा का कोई एंगल नहीं है। बच्चों ने एक दूसरे के साथ देख के गेम खेलते हुए या नॉर्मली बातचीत में एक दूसरे का देख के, ऐसा अभी तक प्रारंभिक रिपोर्ट में ऐसा आया। को आपने सुना और उससे पहले प्रिंसिपल को आप सुन रहे थे। अब इस पूरे मामले की जांच तो होने वाली है, लेकिन सत्य विजय हमारे साथ जुड़े में है। सत्य विजय, तो हैरान कर देने वाला मामला, एक साथ इतने सारे बच्चों ने अपनी कलाई काट दी। कहा जा रहा है कि कॉपी कैट बिहेवियर था, कोई और कारण नहीं रहा। आप बताइए इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से जानकारी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, छत्तीसगढ़ का ये पूरा घटनाक्रम है जहां पर कि 35 स्कूली बच्चों ने एक साथ, मतलब अलग अलग समय पर एक ही तरीके से अपने हाथ को इंजर्ड किया है, आत्मक्षति पहुंचाई है। और इसके बाद से ही वहां का माहौल काफी सनसनीखेज हो गया, क्योंकि एक ही स्कूल के बच्चे अगर एक ही तरह की हरकत करते हैं तो कहीं ना कहीं हर एंगल पर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। फिलहाल ये कॉपीकेट बिहेवियर जैसी बात इसमें सामने आ रही है। जैसा कि वहां के प्रिंसिपल और बाकी लोगों को हमने सुना तो उनका कहना है कि इसमें नशे का एंगल नहीं है, लेकिन हर पहलू पर जांच होना चाहिए, क्योंकि इन 35 बच्चों में लड़कियां भी शामिल हैं। तो आखिर इन बच्चों ने एक कदम क्यों उठाया, अपने आप को इंजर्ड क्यों किया, आत्मक्षति क्यों पहुंचाई? क्या सिर्फ एक दूसरे को देखकर इस तरह की हरकत इन्होंने की? और अगर बच्चों ने ऐसा किया तो उस समय स्कूल का स्टाफ कहाँ था, उन्हें समय रहते क्यों नहीं समझाया गया? ये तमाम चीजें हैं, इसीलिए अब काउंसलिंग भी की जा रही है। प्रशासन की टीम भी वहां पर जांच पड़ताल कर रही है। बच्चों के अभिभावकों से भी बातचीत की जा रही है कि आखिर क्या वो किसी दबाव में है, किसी ठीक है। सत्य विजय, आपके पास लौट रहे प्रियंका कौशल रायपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका, ये हैरान कर देने वाला मामला है और अभी जैसा कि अभी सत्य विजय भी बता रहे हैं कि काउंसलिंग बच्चों की जाएगी। इस खबर को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? बहुत ही चौंकाने वाला मामला है। बच्चों ने नस काटी है अपनी, और ये अगर कॉपीकैट बिहेवियर जरूर कहा जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ के स्कूलों में अक्सर इस तरह की घटनाएं हमने देखी है कि कई सारे बच्चे एक साथ बेहोश होकर गिर गए या उनके साथ अजीबोगरीब हरकतें हुई। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अपनी नस काटी है, और बच्चे अगर नस काट रहे हैं तो उन्हें पता होता है कि हार्मफुल हो सकता है, उसके बाद भी उन्होंने किया है। तो ये बहुत, इसकी जांच सच में होनी चाहिए। अभी बच्चों की काउंसलिंग हो ही रही है, लेकिन ये एक सरकारी स्कूल है। आपको बता दूं धमतरी में एक जगह है कुरुद जो जगह है वो वहां पर ये घटना हुई है। रायपुर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है कुरुद। अजय चंद्राकर वहां से वर्षों से विधायक रहे हैं, एक बड़े बीजेपी लीडर है, उनके इलाके में घटना घटी है। और बहुत सबको आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि बच्चे बता नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने ये हरकत क्यों की। ये मामला पुराना है, 1 महीने पहले का। अभी अचानक ये बात सामने आई है। पुलिस, स्कूल प्रशासन ने इसको दबा दिया था। सरकारी माध्यमिक स्कूल है। ये घटना जब घटी तो स्कूल का जो प्रबंधन था उसने इस बात को बाहर नहीं आने दिया, लेकिन अब जब बाहर आया है तो पुलिस प्रशासन बहुत ज्यादा अचंभित है। बच्चों की काउंसलिंग हो रही है और उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। हालांकि अभी तक कोई संतोषप्रद जवाब सामने नहीं आया कि बच्चों ने आखिर
इस तरह की का हरकत क्यों की, अपनी नसें काटी। अच्छा, दो बातें आ रही जी। हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं स्कूल के कि ब्लेड से काटी, जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि बबूल के कांटे से काटी गई है नस। बिल्कुल, तो आप ये भी बता अभी रही हैं कि स्पष्ट एक नहीं हुआ महीने है। पहले का ये मामला, लेकिन जो स्कूल का प्रशासन उन्होंने इस बात को दबा दिया था, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच जैसे ही मामला सामने आता है तो पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। 7वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों ने अपना हाथ काटा, लेकिन जब मामला सामने आया तो शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ प्रशासन भी हरकत में आ गया है। ये शासकीय माध्यमिक शाला दधा का मामला बताया जा रहा है, जहां पढ़ाई लिखाई के माहौल के बीच एक खतरनाक प्रवृत्ति पनपती हुई दिखाई दी है। यहाँ पर 7th और 8th क्लास के 35 छात्र छात्राओं ने ब्लेड से अपने हाथ को जानबूझकर जख्मी किया है। देखिए, कट्स, अपने हाथ काटे हैं। इनमें 21 छात्र बताए जा रहे हैं, 14 छात्राएं शामिल है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि बच्चे एक दूसरे को देखकर इस आत्मक्षति की नकल कर रहे थे, यानी कि एक घटना नहीं बल्कि कॉपी कैट बिहेवियर की तरफ फैलता चला गया। 35 बच्चों ने हाथ काटा है। पहले सवाल खड़ा हुआ था, क्या गेम है या फिर नशा या फिर कोई और वजह है, लेकिन कॉपी कैटिंग यहाँ पर की गई है। ये सर बच्चे लोग, एक आध बच्चे जो काट लिए होंगे, है ना, स्टैंड के नाम से, उसको देख देख के छोटे बच्चे एक दूसरे को देख के सब अपने हाथ को काटे हैं, खरोच किए हैं, काटे नहीं है, मतलब खरोचे हैं। अब लगभग सभी बच्चों के बाएं हाथ में ही खरोच के निशान पाए गए हैं। लगभग 35 है सर, मिडिल स्कूल धारा है। प्रिंसिपल को कुछ 35 बच्चे हैं जिन्होंने अलग अलग टाइम पे अपने हाथों में निशान बनाए हैं। डीप कट्स नहीं है, सुपरफिशियल है। उसका हमने प्रारंभिक जांच भी कराया, अभी भी जांच चल रही है सभी पहलुओं पे। कोरियन गेम जैसा कोई मामला नहीं है, पुलिस उसमें उसका पतासाजी कर रही है और मोबाइल्स को भी पेरेंट्स के चेक किया गया है। ऐसा कोई मामला सामने निकल के नहीं आया। नहीं, नशे का एंगल नहीं है। पेरेंट्स से भी हमने बात किया है, काउंसलिंग की है। इसके अलावा बच्चों से भी बात किया है पर्सनली हमने, तो ऐसा नशा का कोई एंगल नहीं है। बच्चों ने एक दूसरे के साथ देख के गेम खेलते हुए या नॉर्मली बातचीत में एक दूसरे का देख के, ऐसा अभी तक प्रारंभिक रिपोर्ट में ऐसा आया है। को आपने सुना और उससे पहले प्रिंसिपल को आप सुन रहे थे। अब इस पूरे मामले की जांच तो होने वाली है, लेकिन सत्य विजय हमारे साथ जुड़े में है। सत्य विजय, तो हैरान कर देने वाला मामला, एक साथ इतने सारे बच्चों ने अपनी कलाई काट दी। कहा जा रहा है कि कॉपी कैट बिहेवियर था, कोई और कारण नहीं रहा। आप बताइए इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से जानकारी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, छत्तीसगढ़ का ये पूरा घटनाक्रम है जहां पर कि 35 स्कूली बच्चों ने एक साथ, मतलब अलग अलग समय पर एक ही तरीके से अपने हाथ को इंजर्ड किया है, आत्मक्षति पहुंचाई है। और इसके बाद से ही वहां का माहौल काफी सनसनीखेज हो गया, क्योंकि एक ही स्कूल के बच्चे अगर एक ही तरह की हरकत करते हैं तो कहीं ना कहीं हर एंगल पर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। फिलहाल ये कॉपीकेट बिहेवियर जैसी बात इसमें सामने आ रही है। जैसा कि वहां के प्रिंसिपल और बाकी लोगों को हमने सुना तो उनका कहना है कि इसमें नशे का एंगल नहीं है, लेकिन हर पहलू पर जांच होना चाहिए, क्योंकि इन 35 बच्चों में लड़कियां भी शामिल हैं। तो आखिर इन बच्चों ने एक कदम क्यों उठाया, अपने आप को इंजर्ड क्यों किया, आत्मक्षति क्यों पहुंचाई? क्या सिर्फ एक दूसरे को देखकर इस तरह की हरकत इन्होंने की? और अगर बच्चों ने ऐसा किया तो उस समय स्कूल का स्टाफ कहाँ था, उन्हें समय रहते क्यों नहीं समझाया गया? ये तमाम चीजें हैं, इसीलिए अब काउंसलिंग भी की जा रही है। प्रशासन की टीम भी वहां पर जांच पड़ताल कर रही है। बच्चों के अभिभावकों से भी बातचीत की जा रही है कि आखिर क्या वो किसी दबाव में है, किसी प्रेशर में है। आपके पास लौट रहे प्रियंका कौशल रायपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका, ये हैरान कर देने वाला मामला है और अभी जैसा कि अभी सत्य विजय भी बता रहे कि काउंसलिंग बच्चों की जाएगी। इस खबर को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? बहुत ही चौंकाने वाला मामला है। बच्चों ने नस काटी है अपनी, और ये अगर कॉपीकैट बिहेवियर जरूर कहा जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ के स्कूलों में अक्सर इस तरह की घटनाएं हमने देखी है कि कई सारे बच्चे एक साथ बेहोश होकर गिर गए या उनके साथ अजीबोगरीब हरकतें हुई। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अपनी नस काटी है, और बच्चे अगर नस काट रहे हैं तो उन्हें पता होता है कि हार्मफुल हो सकता है, उसके बाद भी उन्होंने किया है। तो ये बहुत, इसकी जांच सच में होनी चाहिए। अभी बच्चों की काउंसलिंग हो ही रही है, लेकिन ये एक सरकारी स्कूल है। आपको बता दूं धमतरी में एक जगह है कुरुद जो जगह है वो वहां पर ये घटना हुई है। रायपुर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है कुरुद। अजय चंद्राकर वहां से वर्षों से विधायक रहे हैं, एक बड़े बीजेपी लीडर है, उनके इलाके में घटना घटी है और बहुत सबको आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि बच्चे बता नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने ये हरकत क्यों की। ये मामला पुराना है, 1 महीने पहले का। अभी अचानक ये बात सामने आई है। पुलिस, स्कूल प्रशासन ने इसको दबा दिया था। सरकारी माध्यमिक स्कूल है। ये घटना जब घटी तो स्कूल का जो प्रबंधन था उसने इस बात को बाहर नहीं आने दिया, लेकिन अब जब बाहर आया है तो पुलिस प्रशासन
प्रशासन बहुत ज्यादा अचंभित है। बच्चों की काउंसलिंग हो रही है और उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। हालांकि अभी तक कोई संतोषप्रद जवाब सामने नहीं आया कि बच्चों ने आखिर इस तरह की का हरकत क्यों की, अपनी नसें काटी। अच्छा, दो बातें आ रही जी। हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं स्कूल के कि ब्लेड से काटी, कुछ लोग कह रहे हैं कि बबूल के कांटे से काटी गई है नस। बिल्कुल, तो आप ये भी बता अभी रही हैं कि स्पष्ट एक महीने नहीं हुआ है। पहले का ये मामला, लेकिन जो स्कूल का प्रशासन उन्होंने इस बात को दबा दिया था, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।